आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है लालच और उसके अंजाम की, और इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो कहानी में है दो किरदार, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है मोहन, जो काफी लालची है, और दूसरी तरफ है उसका मेहनती वफादार गधा बिल्लू। तो होता क्या है इनकी रोज की जिंदगी में, आइए देखते हैं कैसे एक सीधा साधा रिश्ता धीरे धीरे लालच के बोझ तले दबता चला जाता है। अब मोहन का हिसाब किताब ना बड़ा सीधा था। उसके हिसाब से ज्यादा सामान मतलब ज्यादा पैसा, और ज्यादा सामान कौन ले जाएगा? जाहिर है बिल्लू। तो बस हर रोज वो बिल्लू पर बोझ बढ़ाता जाता था। और फिर एक दिन बेचारे बिल्लू से रहा नहीं गया। वजन इतना ज्यादा था कि उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, मुझ पर इतना वजन मत डालिए, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मोहन पर इसका कोई असर हुआ? बिल्कुल नहीं। उसका तो सारा ध्यान बस मुनाफे पर था। उसने बिल्लू की बात को एकदम अनसुना कर दिया और बोला, अरे थोड़े से वजन से क्या हो जाएगा, चुपचाप जल्दी चलो। और मोहन की यही सोच, यही लालच कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसकी असली परीक्षा होनी थी। मोहन के दिमाग में तो सब कुछ सेट था। प्लान एकदम सिंपल। स्टेप 1, बिल्लू पर और बोरियां ला दो। स्टेप 2, ज्यादा सामान लेकर बाजार पहुंचो। और स्टेप 3, ज्यादा पैसे कमाओ। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, हाँ? तभी उसे एक मौका मिलता है। एक व्यापारी उसे कहता है कि अगर वो शहर तक नमक की बोरियां पहुंचा दे तो उसे 2 गुने पैसे मिलेंगे। अब 2 गुना पैसा? ये सुनकर तो मोहन का लालच और भी बढ़ गया। उसने बिल्लू पर इतना बोझ लाद दिया जितना पहले कभी नहीं लादा था। अब कहानी में आता है एक और मोड़। शहर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, और इसी नदी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे मोहन और बिल्लू दोनों ही अपने अपने तरीके से समझेंगे। तो हुआ ये कि जब वो नदी पार कर रहे थे तो बिल्लू उस भारी बोझ को संभाल नहीं पाया। उसका पैर फिसला और वो सीधा नदी में जा गिरा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। बिल्लू के लिए तो ये एक चमत्कार जैसा था। जैसे ही वो पानी में गिरा, बोरियों में भरा नमक घुलने लगा, और देखते देखते सारा बोझ हल्का हो गया। उसे कितनी राहत मिली होगी, सोचिए जरा। मोहन ने ये सब देखा, पर उसे इसके पीछे की वजह समझ नहीं आई। उसे विज्ञान कहाँ पता था। उसे तो लगा कि बिल्लू ने जानबूझकर ये चाल चली है, और अब उसने बदला लेने की ठान ली। मोहन को पक्का यकीन हो गया कि बिल्लू कामचोर हो गया है। तो उसने सोचा, अच्छा तो ये चाल है, कल मैं इसे सबक सिखाता हूं। उसने फैसला किया कि वो बिल्लू की तरकीब उसी पर आजमाएगा। अगले दिन मोहन ने नमक की जगह बिल्लू पर लाद दी ऊन की बोरियां, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि पानी में जाने पर ऊन का क्या हाल होगा। तो जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, बिल्लू ने सोचा कि वही कल वाली तरकीब काम आएगी, बोझ हल्का हो जाएगा। यही सोचकर वो फिर से नदी के पानी में बैठ गया। पर इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। ऊन ने सारा पानी सोख लिया, और जो बोझ पहले से ही भारी था वो अब दुगना भारी हो गया। बेचारा बिल्लू उठ ही नहीं पाया, वो वहीं फंसकर रह गया। जब मोहन ने बिल्लू को इस हालत में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसे अपनी गलती का, अपने लालच का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने क्या कर दिया है, और वो चिल्लाया, बिल्लू मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं अब कभी लालच नहीं करूंगा। और यही इस एक पल में मोहन को वो सबक मिला जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इस कहानी से 3 बहुत सीधी और सच्ची बातें समझ आती हैं। पहली, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दूसरी, अपने फायदे के लिए किसी और को तकलीफ देना सरासर गलत है। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि असली खुशी साथ मिलकर प्यार और समझदारी से काम करने में है। ये कहानी खत्म होते होते एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर महत्वाकांक्षा कहाँ खत्म होती है और लालच कहाँ से शुरू हो जाता है।